आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और इस रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है रंगरसिया का लोकेशन, जहां हमें कुछ अनोखा देखने को मिला। रुद्र अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर आर्मी कैंप की तरफ जा रहे थे, मगर शायद पारो को भी मोटरसाइकिल पर बैठने का मन किया। उन्होंने जिद की और रुद्र ने उन्हें हेलमेट पहनाने की कोशिश की। फिर बड़ी मुश्किल से पारो मोटरसाइकिल पर सवार हुई, मगर बाइक पर चढ़ते चढ़ते पारो के पसीने छूट गए। जैसे तैसे वो बाइक पर सवार हुई और रुद्र और पारो पहुँचे आर्मी कैंप में, जहाँ अब पारो रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पवित्र रिश्ता के सेट पर, जहां अंकिता ने घर छोड़ दिया है और उसकी याद में नरेन हैरान परेशान है। ना उसे दिन में चैन है, ना ही रात को नींद आती है। वो छोड़ के चली गई है मुझे, तो मुझे अब मिस कर रहा हूँ मैं उसको। उधर रौनक एक नया ड्रामा कर रहा है। लुटी पिटी हालत में रौनक नरेन के सामने पहुंचा और उसने बताया कि अंकिता ने उसकी पिटाई करवाई है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि उसको लगा कि मैं मतलब मेरे भाई ने, छोटे भाई ने उसकी बहन का रेप कर दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा हो चुका है। तो धीरे धीरे इस चीज़ का खुलासा होगा, तो मैं अपने भाई की पिटाई करूँगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संस्कार के सेट पर, जहां जय और धरा के बीच दूरियां लाने के लिए दीपिका ने नई चाल चल दी है। दीपिका जानबूझकर सीढ़ियों से गिर गई और चोट खाने का नाटक करने लगी। जय उसे उठाकर कमरे में लाया और उसकी मलहम पट्टी करने लगा, लेकिन तभी धरा वहां आ गई और उसने दीपिका के प्लान पर पानी फेर दिया। दीपिका, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमें तो नहीं लगता कि जय और धरा कभी अलग हो पाएंगे। दीपिका गिर जाती है, या खुद गिरी है या वाकई में गिरी है। हाँ, सो देन ऑब्वियसली मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ उठने में, और फिर उसको कमरे में लेके जाता हूँ ताकि वो आराम करे। सिर्फ जय के करीब होने के लिए, धरा का पत्ता काटने के लिए। और आखिर में चलते हैं उतरन के सेट पर, जहां बानी के सितारों के साथ उतरन के सितारे शूट कर रहे हैं। ये मर्जर एपिसोड एक पार्टी का सीक्वेंस है, जहां सभी सुंदर सुंदर कन्याएं बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स में घूम रही हैं, फिर चाहे वो मीठी हो या फिर मुक्ता। फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेगी फटाफट खबरों की ये छुक छुक गाड़ी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।